याद है राधा को क्या कहा था? एक अकेला होता है, दो का जोड़ा। ओके ओके ओके। मुझे लगता है कि मुझे आप फ्रेंड्स के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं चलती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट भाभी, गुड नाइट। और भांगड़ू, अरे भाभी जा रही, गुड नाइट तो बोल। अरे गुड नाइट भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट। एक कॉलेज के दिनों से तुम लोग हमको बांगड़ू बोलता है, अच्छा नहीं लगता हमको। बांगड़ू को बांगड़ू नहीं तो क्या लांगड़ू गए? देखिए वसीम भाई, इस तरह आप तो जीत की इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। बांगड़ू नाराज हो जाएगा। यारो, इतने साल के बाद एक साथ मिलकर बड़ा मजा आया। यार स्वरूप, यार तुझे देखते ही मुझे प्रोफेसर रेखा की याद आ गई। अरे प्रोफेसर रेखा, जिसने क्लास में सबके सामने तुझे मुर्गा बना दिया था। जनाब प्रोफेसर रेखा के साथ शायराना होने की कोशिश कर रहे थे। बस देखो ऑफिसर, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, प्लीज। अरे मियां, आप तो खामखा नाराज हो गए। और वैसे भी रात हो चली है, मुझे लगता है कि शब्बा ठहर के चलना चाहिए। ठीक है वसीम भाई, हाँ बहुत देर हो गई, चलना चाहिए। और वैसे भी हमारे प्रोफेसर साहब का मूड कुछ सही नहीं है। चल यार चलते हैं। चल। एक मिनट, इतनी रात को ड्रिंक्स करने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाओ। अरे मैंने तुम लोगों के रहने का बंदोबस्त कर दिया। आओ आओ। यही ना बात। बाथरूम कहाँ है? ये आवाज कहां से आई? ये आवाज कहां से आई? अरे यार, ये क्या होगा तुझे? क्या हो गया? स्वरूप, मैं सुजीत को लेके आता हूं। आता हूं। ओए सुजीत, 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 उठ यार, मामला सीरियस है। नींद से ज्यादा सीरियस यार, मेरे को सोने दे। क्या करूं? वसीम भाई को उठाता हूं। वसीम भाई, वसीम भाई, वसीम भाई, उठो, 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 उठो वसीम भाई, वसीम भाई। रुक। आवाज कैसा होता है? वसीम,
वसीम, देखो प्रीतम को क्या हुआ? चलो चलो ताकि चलो, तुमको प्रॉब्लम हो गया, चलो हेल्प करो, चलो जल्दी चलो 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 चलो। प्रीतम, प्रीतम क्या हुआ? प्रीतम मर्डर हो गया। अरे कोई है, अरे कोई है ना कि? आओ, प्रीतम क्या हुआ? देखो बाबा चौकीदार। होगी बाबा। नमस्कार प्रोफेसर साहब, मेरा नाम केडी पाठक है, आपका वकील हूँ। मैं जानता हूँ कि इस समय आपकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप मेरे प्रश्नों को उत्तर दे सकें, तो क्षमा चाहता हूँ, पूछना पड़ेगा कि इसकी सुनवाई की तारीख करीब आ रही है। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार आपके शरीर में एक रसायन पाया गया है। ये रसायन, ये पदार्थ जो भी है, डॉक्टरों को भी इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं। आप ही बताइए क्या है ये रसायन और इसका प्रीतम की मृत्यु से, उसकी हत्या से क्या लेना देना है? इस पदार्थ का नाम है BAT ड्रग, लेकिन इस ड्रग का प्रीतम की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। तो आपके पास ये BAT रसायन कहां से आया? जी वो, मैं इस ड्रग को विदेश से चोरी छिपे मंगवाता हूँ। क्यों, किस कारण? एक्चुअली पहले तो मैं ये BAT ड्रग किसी एक खास एक्सपेरिमेंट के लिए मंगवाता था। वो एक्सपेरिमेंट तो कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे इस BAT ड्रग की आदत लग गई। आपने अभी भी कहा आप इस दवा को लेकर कोई परीक्षण कर रहे थे। किस प्रकार का परीक्षण? एक्चुअली सालों पहले मैं इस BAT ड्रग से एक ऐसे टॉनिक को बनाने की कोशिश कर रहा था जो एक आम इंसान को वक्तिया तौर पर 10 गुना ज्यादा ताकतवर बना सके। देखिए प्रोफेसर साहब, यहाँ मुझे कहना पड़ेगा कि एक संभावना है कि जिस रात प्रीतम की हत्या हुई उस रात आपने ये ड्रग लिया था, तो संभव है कि इसका प्रभाव जो है वो सफल हो गया हो और उसी के चलते आपने प्रीतम की हत्या की हो। नहीं केडी, ये बात मुझे सालों पहले ही पता चल चुकी थी कि इस BAT ड्रग से ऐसा कोई भी टॉनिक नहीं बन सकता जो एक इंसान को 10 गुना ज्यादा ताकतवर बना सके। और प्रीतम की हत्या वाली रात तो मैंने इस पदार्थ को बहुत कम मात्रा में अपने अंदर इंजेक्ट की थी, वो भी सिर्फ अपनी तलब को मिटाने के लिए। ये और बात है कि इस ड्रग को लेने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं। मेरा यकीन करो केडी, इस ड्रग की वजह से प्रीतम की मौत नहीं हुई है। जरूर इसके पीछे किसी न किसी की साजिश है। मैं बेकसूर हूं केडी। मैं देखता हूं। झूठ है ये सब। मैंने किसी को नहीं मारा है। किसी को नहीं प्रोफेसर स्वरूप, आपने अपने बचपन के दोस्त मिस्टर प्रीतम को मारा है, और इस बात के चश्मदीद गवाह भी है हमारे पास। योर ऑनर, मैं प्रोफेसर स्वरूप के दोस्त मिस्टर सुजीत को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिस्टर सुजीत, आप मुझे ये बताइए कि 6 जनवरी की रात को वो पार्टी के बाद आपका प्लान था मिस्टर स्वरूप के यहाँ पे रुकने का? नहीं, हम सब बंधु लोग तो अपना घर जा रहा था। चल यार, चलते हैं। इतनी रात को ड्रिंक्स करने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाओ। अच्छा, रात को जब आपने मिस्टर प्रीतम की चीखें सुनकर आप स्टडी रूम में भागे, तो क्या देखा वहाँ पर आपने? हम और रोशन जब स्टडी रूम में गया तो हम देखा कि নমস্কার সুজিত দা, কেমন আছেন? নমস্কার, আমি ভালো আছি। তুমি কি বাঙালি নাকি? नहीं, मैं बंगाली नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम है पकड़ना, भाषा को भी और झूठ को भी। क्या बोलता है? तुमको अब झूठा लगता है? झूठ और सच का निर्णय तो अदालत कर ही लेगी।
अब ये बताइए कि उस रात जब प्रीतम जी आपको उठाने आए थे, तब आप उठकर प्रीतम जी के साथ उनकी सहायता करने क्यों नहीं गए? कैसा जाता, हम तो टाइट था ना। अच्छा, टाइट थे आप, नशे में थे, लेकिन थोड़ी हिम्मत दिखाते तो उठ सकते थे। संभवतः 2 कदम तो जाना था आपको। हिम्मत तो बहुत किया हम, किंतु से दिन हमारा माथा गोल गोल घूम रहा था। हम समझ नहीं पा रहा था कि इसका मदद करना चाहिए कि किसी का मदद लेना चाहिए। ये बताइए, उस रात कितनी शराब पी थी आप? इमनी तो ज्यादा नहीं पीता है हम, किंतु से दिन 6 पैक पिया। अच्छा, 6 पैक पी गए थे, मतलब भारी मात्रा में शराब पी थी आपने। तो भाई ये बताइए कि पहली बार जब प्रीतम आपको उठाने आए, आप उठ नहीं पाए और उसके 5 मिनट बाद ही आप उठकर स्टडी रूम में चले गए, ये कैसे संभव हो गया? बहुत जोर का आवाज हुआ, प्रीतम चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और वो सुन करके हमारा नींद टूट गया। अच्छा। अर्थात प्रीतम जब आपके पास आकर आपके कानों में चिल्ला रहा था तब आपकी नींद नहीं टूटी, किंतु बाद में जब बाहर चिल्ला रहा था तब अचानक आपकी नींद टूट गई। अब दादा क्या है कि नींद टूटी नहीं टूटी, आपने खुद कहा कि आप भारी नशे के हालत में थे, तो जो आपने देखा वो भी नशे की हालत में देखा। योर ऑनर, एक व्यक्ति जो नशे में था और जो देखा नशे की हालत में देखा, तो उसकी बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? मिस्टर पाठक, आप शायद ये भूल रहे हैं कि मिस्टर प्रीतम की हत्या के 1 नहीं 4 चश्मदीद गवाह हैं, जिनमें से 2 ने शराब भी नहीं पी थी और ना ही किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है, जैसा कि आपके मुवक्किल प्रोफेसर स्वरूप करते थे। यस योर ऑनर, डॉक्टर सिन्हा की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर स्वरूप पिछले 15 साल से BAT नाम के एक ड्रग का सेवन करते थे, और इस ड्रग के असर कुछ ऐसे है कि इंसान खूंखार और जंगली बन जाता है। और इसी ड्रग के नशे में आकर प्रोफेसर स्वरूप ने मिस्टर प्रीतम की हत्या की। योर ऑनर, इस ड्रग के नशे के बारे में गहराई में जानने के लिए मैं प्रोफेसर स्वरूप की पत्नी तुलिका जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। मिसेस तुलिका, आप अदालत को बताएंगे कि आपके पति प्रोफेसर स्वरूप कितने सालों से BAT का सेवन कर रहे थे? प्रोफेसर BAT ड्रग का सेवन नहीं करते थे, बल्कि एक टॉनिक बनाने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, और परीक्षण के दौरान उन्हें कई बार खुद अपने अंदर इस ड्रग को इंजेक्ट करना पड़ता था। मिसेस तुलिका, आपसे आपके पति की सफाई नहीं मांगी, आप बस इतना बताइए कि वो कितने सालों से BAT ड्रग के इंजेक्शंस ले रहे हैं? तकरीबन 5 सालों से, लेकिन मुझे इसका पता बस अभी 2 महीने पहले ही चला है। अच्छा, मुझे बता सकती है कि ये ड्रग लेने के बाद इंसान में किस तरह के परिवर्तन आ जाते हैं? वो व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस थोड़ा सा नशा हो जाता है, बस शराब की तरह। देखिए मिसेस तुलिका, इस ड्रग के रिएक्शंस क्या है वो साबित मैं कर सकती हूँ अदालत में, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। आप कहे तो मैं अदालत में पेश करूँ? एक्चुअली ये ड्रग्स लेने से इंसान थोड़ा सा खूंखार हो जाता है और उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और जिस इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती हो, वो किसी और इंसान का खून कर सकता है या नहीं? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आपके पति BAT का सेवन कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि वो ड्रग लेने के बाद इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे में मैं आपसे पूछती हूँ कि वो किसी इंसान का खून कर सकता है या नहीं? हाँ, कर सकता है, पर मेरे पति ने कभी किसी पर हमला नहीं किया और ना ही कभी उन्होंने किसी के साथ। आपसे जितना पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए प्लीज। योर ऑनर, 6 जनवरी की रात जब सब दारू के नशे में चूर हो चुके थे, प्रोफेसर स्वरूप अपने स्टडी में गए और
ऑनर, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, जिसका मुख्य कारण ये है, तुलिका जी के कथन के अनुसार 2 महीने पूर्व ही उन्हें पता चला प्रोफेसर साहब की इस BAT ड्रग को लेने के लत के बारे में। उनका ये भी कहना है कि इस ड्रग को लेने के बाद प्रोफेसर साहब खुखार हो जाते हैं। योर ऑनर, 15 वर्षों में और किसी व्यक्ति ने प्रोफेसर साहब को खुखार स्थिति में नहीं देखा। मिस्टर पाठक, हाँ, हो सकता है कि उस रात प्रोफेसर साहब ने BAT ड्रग का सेवन कुछ अधिक मात्रा में कर लिया हो और वो अपने आपे के बाहर चले गए। अगर प्रोफेसर साहब अपने आपे से बाहर हुए होते तो बड़ा शोर मचा होता इनके घर में, लेकिन जो अतिथि इनके घर में उस रात रुके थे, किसी ने किसी प्रकार का आवाज नहीं सुना, केवल प्रीतम के चीखने की आवाज सुनी। मिस्टर पाठक, ये बेवजह की बहस है। योर ऑनर, इस कत्ल के हमारे 4 चश्मदीद गवाह भी हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ इस स्तर पर आपको स्मरण करा दूं कि जिन्हें आप चश्मदीद गवाह कह रही हैं, उन्होंने केवल हत्या के बाद प्रीतम का शव वहां देखा, हत्या होते हुए नहीं देखा, तो आप उन्हें चश्मदीद गवाह नहीं कह सकती। योर ऑनर, प्रोफेसर स्वरूप के घर से एक ऐसा साक्ष्य मिला है जिससे यह बात प्रमाणित हो जाएगी कि प्रीतम की हत्या प्रोफेसर साहब के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। कैसा साक्ष्य? योर ऑनर, ये बटुआ पुलिस को छानबीन के बाद प्रोफेसर साहब के घर से मिला। और जांच पड़ताल करने से पता लगा है कि ये बटुआ ना तो इनके घर में उस रात जो अतिथि ठहरे थे उनका है, ना ही प्रोफेसर साहब का है। मैं सही कह रहा हूँ प्रोफेसर साहब? ये वॉलेट तो बादल का है। बादल? कौन बादल? बादल मुझे BAT ड्रग सप्लाई करता था। क्या 6 जनवरी की रात को बादल आपके घर आए थे? जी हाँ, उस दिन मैंने बादल से BAT ड्रग की डिलीवरी ली थी। ऑनर, इस व्यक्ति की बात ये कर रहे हैं, वो इस समय इस अदालत में उपस्थित नहीं है। बादल का कथन दर्ज किए बिना योर ऑनर इस केस को आगे बढ़ाना कठिन होगा। बादल का पता करके उसे कोर्ट में पेश किया जाए। मिस्टर पाठक, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे पहले मैं बादल जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी। थैंक यू। तो बादल जी, सुना है कि ये BAT नामक जो ड्रग है वो हिंदुस्तान में तो नहीं मिलता, आपके पास कहाँ से आता था ये? न्यूजीलैंड से उड़ के आता था जी। मैं खास तौर पे प्रोफेसर स्वरूप के लिए मंगवाता था। सर जी को महीने में 1 या 2 बार जरूरत पड़ती थी जी इसकी। और कितने सालों से आप ये ड्रग इन्हें सप्लाई कर रहे हैं? 5 या 6 साल से। आप जानते हैं कि प्रोफेसर स्वरूप ये ड्रग का इस्तेमाल किस लिए करते थे? मैडम जी, अजीब सवाल है। अब राशन के दुकान वाले को क्या मालूम कि चावल की खीर बन रही है या बिरयानी बन रही है? क्या मतलब? मतलब ये है मैडम जी कि मैंने सुना है कि उस चीज से दवाइयाँ बनती है, लेकिन अब स्वरूप जी उसका क्या कर रहे थे उनने मुझे ना बताया कभी और ना मैंने कभी उनसे पूछा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप जब भी प्रोफेसर साहब के यहाँ पे जाते थे ड्रग लेकर उन्हें देने के लिए, तो प्रोफेसर साहब की बीवी या किसी और ने आपसे पूछा नहीं कि आप ये घर में घड़ी घड़ी क्या लेकर जा रहे हैं? जी, प्रोफेसर स्वरूप बुलाते ही मेरे को लेट नाइट थे जी, जब कोई सर्वेंट होता नहीं था घर पे और बीवी सो चुकी होती थी। हाँ, लेकिन एक दिन रात को मैं उनके घर थोड़ा जल्दी पहुंच गया। हाँ, मैं भी आता हूँ। तुलिका, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। थैंक यू स्वरूप। लवली। स्वरूप, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ओके? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
ऑन टाइम। सर जी, इस दुनिया का वन एंड ओनली इकलौता बादल होगा जो आपके टाइम से चल रहा है। नहीं तो बादल के गरजने और बरसने का क्या भरोसा है जी। ठीक है, फालतू बातें मत करो। बीएटी ड्रग लाए? बिल्कुल लाए सर। तो क्या देख रहे हो? सर जी, आपने कभी बताया नहीं कि आप इस ड्रग का करते क्यों? क्यों? बता दूंगा तो क्या डिस्काउंट दोगे? ये लो, अब चलते बोलो। थैंक यू। गुड नाइट सर। सच तो ये है मैडम, उस रात में जल्दी जरूर पहुंचा लेकिन बीएटी ड्रग का असर नहीं देख पाया। मैं वहां से फुर हो गया। योर ऑनर, 6 जनवरी की रात जब पार्टी के बाद सभी दारू के नशे में धुत हो चुके थे, प्रोफेसर साहब ने हमेशा की तरह अपनी पत्नी को नींद की गोली दे दी और फिर अपने स्टडी में जाकर उन्होंने ड्रग का इंजेक्शन लिया। अब इत्तेफाकन मिस्टर प्रीतम की किस्मत खराब थी कि वो उसी रात प्रोफेसर स्वरूप के सामने आ गए जिस रात प्रोफेसर स्वरूप अपनी हैवानियत के नशे में चूर थे और वो इनकी हैवानियत का शिकार हो गए। मिस्टर पाठक, योर विटनेस। बादल, अंतिम बार कब तुमने प्रोफेसर साहब को बीएटी ड्रग दिया था? कुछ याद नहीं जी, शायद 2 हफ्ते पहले। नहीं, कौन से दिन पर, किस तारीख पर? तारीख तो नहीं मालूम जी। मैं याद दिला देता हूँ। 6 जनवरी की रात तुम गए थे प्रोफेसर स्वरूप के घर। जिस समय इनके घर पर पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी, रात 9:30 बजे थे तुम। मुझे टाइम याद नहीं जी। टाइम तो है, याद हो न हो, वॉचमैन ने समय अपने रजिस्टर में लिख लिया था। बादल, ठीक है, एक बात बताओ, बड़ी विचित्र बात है, मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम 9:30 बजे ड्रग देने गए तो वो दे करके तुम्हें निकल जाना चाहिए था, लेकिन रजिस्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम 12 बजे वहां से निकले, तो जबकि गेट तो इनके द्वार से 2.5 मिनट की दूरी है। 2.5 मिनट की दूरी तय करने में तुम्हें 2.5 घंटे क्यों लग गए? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बादल जी अपना काम खत्म करके प्रोफेसर साहब के यहाँ से सबके सामने निकल गए थे। अब उसके बाद वो कॉलोनी में भजन कीर्तन कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है योर ऑनर क्योंकि उस रात उस कॉलोनी में भजन कीर्तन नहीं हो रहा था, एक व्यक्ति की हत्या हुई है और घटनास्थल पर उस समय जो भी व्यक्ति था वो हत्या के समय कहाँ था ये पता लगाना आवश्यक है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बताइए, पुलिस कहाँ थे आप उस समय? याद है सर जी, याद है। याद आ गया? बताइए। एक्चुअली मेरा दोस्त रहता उस कॉलोनी में, तो मैं उससे ही मिलने गया था। ये असत्य है कि आप वहाँ कॉलोनी में अपने किसी मित्र के घर गए थे। संभवतः ये बात सत्य हो सकती है कि प्रीतम जी की हत्या में आपका हाथ था। Again I have to object, Your Honor. मिस्टर पाठक इसको भटका रहे हैं। भला बादल जी की मिस्टर स्वरूप के दोस्त प्रीतम जी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ प्रोसिक्यूटर महोदया कि बादल उस दिन ड्रग्स देने के बहाने प्रोफेसर स्वरूप को प्रीतम जी की हत्या में फंसाने गए थे, और फंसाने का कारण भी है। और प्रोफेसर साहब बताइए जरा न्यायाधीश महोदय को, क्या चल रहा था आपके और बादल के बीच? कुछ दिन पहले बादल मुझे बीएटी ड्रग की डिलीवरी देने आया था। सर जी, मुझे पता चल चुका है कि आप इस बीएटी ड्रग का करते क्या। अच्छा, क्या करता हूँ मैं? नशे हो रहे हैं जी इस ड्रग के जरिए। पिछली डिलीवरी पे सब देख लिया था मैंने। फालतू बातों में अपना वक्त जाया मत करो, अपने काम से काम रखो और चलो यहाँ से। सर जी, अब तो हमें पार्टनर बन जाना चाहिए। माँ कसम, बहुत पैसे कमाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है सर जी कि मैं ये ड्रग आपको दिया करूँगा, आप ये ड्रग अपने कॉलेज में लौंडे लपाड़ों को बेचा करिए। माँ कसम, ऐश हो जाएगी हमारी। खबरदार, जो दोबारा ऐसी घटिया बात की मुझसे। इस ड्रग ने पहले ही मुझे बर्बाद कर रखा है, और अब तुम चाहते हो कि कॉलेज के बच्चों के बीच में भी ये जहर फैलाऊं मैं? ये तो करना ही पड़ेगा जी आपको।
क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी बीवी को आपके नशे के बारे में नहीं मालूम, और अगर उनको पता चल गया कि आप उनको नींद की गोली खिलाकर ऐसी हरकतें करते हो, 2 दिन में भाग के चली जाएंगी। चलो देख रहे हैं, बहुत समझ में आने लगी ना बात। 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद जबान खुल जानी है मेरी। जब प्रोफेसर स्वरूप ने बादल का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो बादल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कॉलेज के छात्रों को ड्रग्स सप्लाई करना शुरू किया और ये बात की जानकारी प्रोफेसर साहब को मिली। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो बादल। सर जी, अगर आपको इतनी चिंता हो रही है मेरी, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते काम? वैसे भी खुला ऑफर दे चुका आपको, नहीं? वो शराब, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी धमकियों से डरकर पुलिस को मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं बताऊंगी तो तुम बहुत गलत समझ रहे हो। अगली बार मुझे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कॉलेज के बच्चों को इस ड्रग की आदत डाल रहे हो, समझे तुम? योर ऑनर, प्रोफेसर स्वरूप बादल के रास्ते का पत्थर बन गए थे और इन्हें रास्ते से हटाना आवश्यक हो गया था। इसीलिए 6 जनवरी की रात को बादल ने जो किया वो किया। सर मैं आ गया, खड़ा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। दोस्त, मैं जरा 1 मिनट होके आता हूँ, तुम लोग तब तक एंजॉय करो। और सुन, फिर और सुन, ये जब उसके पीछे जा रहा था। अरे माय गॉड सर जी, बड़े चेपू आदमी हो कसम से यार। बाकी काम तो करने ही दे रहे, कम से कम इसके पैसे दे दो। इससे पहले तुम्हें कोई देख ले, चलते बनो यहाँ से। किसी को बुला, हाँ? कौन तुम? सर जी ये झूठ है, आप बिना बात में फंसा रहे हैं मुझे। केवल इतना ही नहीं और ऑनर, छानबीन के समय पुलिस को डॉक्टर स्वरूप के बाथरूम से 10 नंबर के जूतों के निशान मिले हैं और ऑनर, रिपोर्ट आपकी मेज पर है। इनके घर में उस रात जितने अतिथि आए थे और ऑनर, उनमें से किसी के जूतों का नाप 10 नंबर का नहीं, ना ही इनका है। किंतु योर ऑनर, बादल के जूतों का नाम 10 नंबर। अरे सर जी, बाय गॉड की कसम, क्लास ले ली आपने मेरी। अब आप सच सुनिए, ये सच है कि मैंने ड्रग्स बेचे, बीएटी ड्रग्स भी बेचे, सब कुछ गलत काम किया, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया सर। तो ये बताओ, बादल की ड्रग की डिलीवरी के बाद 2-3 घंटे तक तुम उस कॉलोनी में क्या कर रहे थे? सर जी, उस दिन उसी कॉलोनी में कई कॉलेज स्टूडेंट लोगों की पार्टी थी, मैं उधर ड्रग सप्लाई करने गया था। झूठ मत बोलो बादल, तुम्हारे जूतों के निशान इनके बाथरूम में पाए गए। हाँ जी सर जी, जो मैंने कब मना किया कि मैं बाथरूम में नहीं गया, वो एक्चुअली मैं घर से निकल रहा था तो उनका नौकर सामने से आ गया। अब वो नौकर तो आया, मेरे को लगा कि मैं कहाँ जाकर छिपूं, तो मेरे को लगा बाथरूम में जाकर छिप जाता हूँ, इसीलिए मैं बाथरूम में जाकर छिप गया। मम्मी की कसम सर जी, मम्मी की कसम, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये तो समय ही बताएगा बादल। थैंक यू मिस्टर पाठक, थैंक यू सो मच। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने बादल जी का पर्दाफाश करके मेरे लिए तो एक नया रास्ता खोल दिया है। मैं स्वरूप जी से कुछ पूछना चाहूंगी। आप इतना बताइए कि इस बीएटी ड्रग में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे इंसान की शक्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपके प्रोजेक्ट की कॉपी है मेरे पास और उसमें साफ लिखा है कि आप बीएटी ड्रग से एक ऐसा टॉनिक इजाद कर रहे थे जिससे इंसान में इतनी शक्ति आ जाए कि वो चीते से भी तेज दौड़ सके, उसमें हाथी से भी ज्यादा शक्ति आ जाए। देखिए, ये बात सच है कि मैंने बीएटी ड्रग के साथ एक ऐसे टॉनिक को बनाने की कोशिश जरूर की थी जिससे इंसान की ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ सके, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो सालों पहले फेल हो चुका है। हो सकता है कि अब जाके आपका परीक्षण सफल हो गया। आपने ऐसी दवाई बनाई जिससे लेकर आप वो खूंखार जानवर बन गए और उसी हैवानियत में आके आपने डॉक्टर प्रीतम की हत्या कर दी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऐसा ड्रग न तो कभी बना है और न बनेगा। चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में ऐसे किसी ड्रग का कोई अस्तित्व ही नहीं। योर ऑनर, आविष्कार किसी न किसी दिन सफल होता है और साइंस की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है मिस्टर पाठक। अब मिस्टर स्वरूप का एक्सपेरिमेंट किस हद तक सफल हुआ है, ये बताने के लिए मैं उनके नौकर भाईराम को बुलाना चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। भाईराम जी, आप बताएंगे कि आप कितने सालों से प्रोफेसर साहब के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं? यही कोई 10 सालों से। हमें प्रोफेसर साहब की जो आदतें हैं उनके बारे में बताइए प्लीज।
ये बात तो बोलना पड़ेगा मेम साहब, साहब हमारे बहुत ही जोरदार आदमी हैं। हर त्योहार में हमको बख्शिश देते हैं और छुट्टियां भी बहुत देते हैं। देखिए, मैं आपके बख्शिश और छुट्टी के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। प्रोफेसर साहब को जो नशा करने की आदत थी उसके बारे में बताइए। हाँ मेम साहब, अभी कुछ दिन पहले हमको एक बात पता चली। एक दिन भोर के हम रूम की साफ सफाई कर रहे थे, कहाँ है इसमें? क्या कर रहा तू? आप कहाँ है इसमें? अपने काम से काम रख। इसके बारे में अगर तूने किसी को बताया ना तो फिर चल जा यहाँ से। और उसी दिन हमको सांप पर शक हो गया कि सांप रूम के अंदर छुप छुप कर कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, और हमने भी ठान ली सच जानने के लिए। वाह, क्या बात है भाईराम जी, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बार आपको उन पर शक क्यों हुआ? प्रीतम साहब की हत्या के दिन साहब हमको जबरदस्ती छुट्टी दे रहे थे। हम भी समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओह, तो आप घर चले गए होंगे, बराबर? निकले तो थे, लेकिन दीवार फांक के वापस अंदर आ गए। तो अंदर जाकर हमने देखा जान बच गई हमारी उस दिन, नहीं तो आज हमारा भूत यहाँ गवाही दे रहा होता मेम साहब। मिस्टर पाठक, योर विटनेस। अद्भुत बात है भाईराम जी, आपके साथ इतनी बड़ी घटना घटी और आपने इस घटना के बारे में ना पुलिस को बताया ना तुलिका जी। आप बात कर रहे हो बाबूजी? हमने मेम साहब को बताया था, तो मेम साहब ने हमारा मुंह बंद रखने के लिए हमको बिना त्योहार ही बख्शिश दे दी। झूठ बोल रहे हैं, नमक हराम। अरे तुलिका जी, विश्राम करिए, आगे बोलने का बहुत अवसर आएगा आपके लिए। विराज, हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ, बिना त्योहार के बोनस दे दिया। अच्छा, तो ऐसा अगर हुआ होगा तो चोटें तो बहुत आई होंगी आपको। कहाँ चोटें आई दिखाई? ये समझिए साहब कि जान बच गई हमारी। वो तो क्या है कि हम बचपन में बहुत दूध और घी पिया हूँ, कभी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ हमारा। ये बात मेरी समझ में नहीं है भाईराम जी कि 10 गुना शक्तिशाली आपसे किसी व्यक्ति ने आप पर आक्रमण किया और आपको गहरा घाव ही नहीं आया, भारी चोट ही नहीं आई, ऐसे कैसे हो गया? लगनी चाहिए थी क्या? नहीं लगनी चाहिए, और लग भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसी कोई दवा ही नहीं बनी आज तक इस विश्व में जिससे पीकर आदमी कुछ ही क्षण में 10 गुना शक्तिशाली हो जाए। तो फिर आपको चोटें कैसे लग सकती थी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अब इतने सारे सबूतों और गवाहों के बाद इस बात को तो नहीं झुटलाया जा सकता कि वो बीएटी के सेवन के बाद प्रोफेसर स्वरूप खूंखार बन जाते थे। इनफैक्ट 1982 में पेंसिल्वेनिया के डॉक्टर रॉबर्ट हॉथॉर्न, उन्होंने भी ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था और ऐसी एक दवाई बनाई थी जिसका परीक्षण उन्होंने अपने एक स्टूडेंट पर किया था, और वो स्टूडेंट जो है वो दवाई के सेवन के बाद खूंखार हो गया और उसी ने डॉक्टर की हत्या भी कर दी है। योर ऑनर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ, ये सत्य है कि पेंसिल्वेनिया में
डॉक्टर हॉथॉर्न की हत्या की गई थी, लेकिन पेंसिल्वेनिया की पुलिस ने आज तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि किसी परीक्षण के चलते उनकी हत्या हुई थी। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? मतलब हमारे जो 4 विटनेसेस हैं, तुलिका जी, भाईराम जी, वसीम जी, सुजीत जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं माना, इनमें से किसी ने भी प्रोफेसर साहब को खून करते हुए नहीं देखा, लेकिन सभी ने प्रोफेसर साहब का वो खूंखार स्वरूप जो था वो तो देखा ही है। योर ऑनर, जिसे प्रोसिक्यूटर महोदया खूंखार कह रही है, मैं उसे नशे में होना कहूँगा। योर ऑनर, अधिक नशा करने से व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है, पसीना आने लगता है, वो व्यक्ति खूंखार लगने लगता है। योर ऑनर, लंदन के साइंटिस्ट जेकब व्हाइटमैन ने भी बीएटी पर एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने कहा भी है कि अब साइंस ऐसी दवाइयां इजाद करने के बहुत ही नजदीक है जिससे कि इंसान का ऑल्टर ईगो, यानी कि इंसान के अंदर जो दबी हुई शख्सियत है वो बाहर निकाली जा सकती है। जिस इंसान के अंदर साधु है उसमें से साधु बाहर निकलेगा और जिसके अंदर शैतान है उसमें से शैतान निकलेगा, जैसे कि डॉक्टर स्वरूप। इन्होंने उस दवाई का सेवन किया और इनकी हैवानियत बाहर आ गई और इसी के चलते उन्होंने डॉक्टर प्रीतम की हत्या कर दी। योर ऑनर, जो होगा जब होगा तब होगा। अब इस समय सत्य ये है कि ऐसा कोई ड्रग नहीं जिसे पीकर या खाकर व्यक्ति 5 ही मिनट में 10 गुना शक्तिशाली हो जाए। योर ऑनर, जब तक इन मुद्दों पर आगे जांच पड़ताल नहीं की जाती, और मैं आग्रह करूंगा कि इस केस को यहाँ स्थगित कर दिया जाए। अभी तक की कार्रवाई में ये साबित नहीं हो पाया है कि ऐसा कोई पदार्थ या ड्रग है जिससे इंसान 10 गुना ताकतवर या खूंखार बन सकता है या नहीं। अगली तारीख पर यह अदालत इस बीएटी नामक ड्रग की डिटेल्ड रिपोर्ट देखना चाहेगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न। सच बोल रहा है, अपन को ऐसा ड्रग मिलेगा, अपन ड्रग डालेगा और तेरे को लेके कैसा भागेगा ना, ऐसा भागेगा अक्का दुनिया पीछे पीछे, अपन आगे आगे बोले तो। रमन, तू कुछ भी कर ले, दवाई का असर खत्म होने के बाद ना मुझसे 4 थप्पड़ ही खाएगा। इसे थप्पड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो कह रहा है ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे किसी ड्रग का अब तक आविष्कार नहीं हुआ। सर, फिर 4 गवाह ऐसा क्यों कहेंगे कि उन्होंने प्रोफेसर को किसी खूंखार आदमखोर के रूप में देखा है? सर, मेडिकल साइंस का क्या भरोसा, कब कौन सी चीज सफल हो जाए। हो सकता है कि ऐसा ड्रग बना हो जिससे एक आदमी 10 गुना ज्यादा ताकतवर बन सकता हो। नहीं, हो सकता था और हुआ है, इन दोनों बातों में अंतर है सुनैना, विशाल अंतर है। और अगर ऐसा है तो फिर इस ड्रग का इजाद आविष्कार उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन प्रोफेसर के घर अतिथि पधारे? सर, इस हिसाब से तो केस में और छानबीन की जरूरत है। छोकरी एकदम सच बोल रही बॉस। बीएटी नामक ड्रग के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। एक काम करो तुम दोनों। कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम खुद तो किसी मुसीबत में फंसोगे, मुझे भी फंसवाओगे। अद्भुत बात है, आप जब जब मेरी सहायता करते हैं ये वाक्य अवश्य बोलते हैं, लेकिन क्या आज तक फंसाया आपको मैंने? लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत पहली बार से ही होती है केडी। मत करो ऐसा प्लीज। क्या करूं? आप तो जानते हैं किसी निर्दोष को दंड से बचाने के लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, और आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आप शुभ काम में मेरी सहायता कर रहे हैं। केडी, तुम पहले वो इंसान हो जिसका प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड इक्वली बैलेंस्ड है। चलिए। आर यू श्योर सर, आपने इसके बारे में सोचा है ना? नहीं, मैं सोच रहा हूँ अदरक की चाय मंगवाऊं और पीते पीते सोचूं। ऑफ कोर्स मैंने सोच लिया इस बारे में, तुम लोगों को पता है ना क्या करना है? हाँ बॉस, अपूर्व वो एकदम मालूम है क्या करेगा, डोंट वरी। लेकिन सब पता है या नहीं? पता है सर। सुनो ना, तुम एक काम करो, कैमरा लेकर वहाँ दीवार के पीछे चले, और सुमन। हाँ बॉस। तू ये ट्रैंकुलाइजर गन लेके उस दीवार के पीछे चला। अगर ऐसा लगा कि मैं बेकाबू हो रहा हूँ या कुछ हो रहा है तो बिल्कुल वहाँ से ट्रैंकुलाइजर चला देना। यस बॉस। प्लीज रमन।
हाँ बॉस। रेडी। ध्यान रहे कि पंद्रह ग्राम से ज्यादा ड्रग हमारे शरीर में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो जानलेवा साबित हो सकती है। इसे इंजेक्ट करने से पहले ये ध्यान रखना कि तुम खूंखार, घातक और एक आम इंसान के लिए अनियंत्रित बन सकते हो। अपने बचपन के दोस्त मिस्टर प्रीतम को मारा है और इस बात के चश्मदीद गवाह भी है हमारे पास। हमारा उस दिन जब स्टडी रूम में गया तो हम देखा कि डॉक्टर सिन्हा की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर स्वरूप पिछले 15 साल से BAT नाम के एक ड्रग का सेवन करते थे। ये है कि ऐसा कोई ड्रग नहीं जिसे पीकर या खाकर व्यक्ति 5 ही मिनट में 10 गुना शक्तिशाली हो जाए। और ऑनर, हो सकता है कि ऐसा ड्रग बना हो जिससे एक आदमी 10 गुना ज्यादा ताकतवर बन सकता हो। BAT नामक ड्रग के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। मत करो ऐसा प्लीज। आप तो जानते हैं किसी निर्दोष को दंड से बचाने के लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूँ। Order silence in the court, please. योर ऑनर, आप सबने देखा कि मैंने स्वयं को BAT ड्रग का इंजेक्शन दिया और उसका प्रभाव क्या होता है व्यक्ति पर, ये भी आपने देखा। लेकिन मिस्टर पाठक, आप अंदरूनी रूप से क्या महसूस कर रहे थे, ये तो आप ही बता सकते हैं ना। योर ऑनर, BAT इंजेक्शन लेने के बाद मैं पूरी तरह से नशे में था और
कहीं भी कभी भी मैंने 10 गुना शक्ति नहीं महसूस की, बल्कि बहुत ही निर्बल हो गया था मैं। और आपने देखा कि मैं स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। और स्वाभाविक है योर ऑनर की यही नशा प्रोफेसर स्वरूप ने भी किया था। तो उस समय नशे में थे ये बीएटी इंजेक्शन के, तो उस स्थिति में नहीं थे योर ऑनर कि किसी की हत्या कर सके। ये आपकी ये जो वीडियो फुटेज है उससे ये बात कहाँ से साबित होती है कि आपने वो जो ड्रग है वो सही मात्रा में इंजेक्ट किया हो, जिस मात्रा की आवश्यकता होती है उस किस्म के रिएक्शन के लिए। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि शायद मिस्टर पाठक ने किसी और ड्रग का इस्तेमाल किया हो। और तीसरी बात हो सकता है कि आपने शायद ड्रग का इंजेक्शन लिया ही ना हो, आप एक्टिंग कर रहे हो। और चौथी बात ये है कि केडी पाठक बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अदालत किस पर और किस बात पर विश्वास करती है। योर ऑनर, मैं डॉक्टर मोहापात्रा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। ये सच है कि मैंने केडी को बीएटी ड्रग परीक्षण करने के लिए दिया। बीएटी ड्रग अपना रिएक्शन मानव के शरीर पर 3 से 4 मिनट के पश्चात करना शुरू करता है। इस ड्रग के लेने से मानव के शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता जज साहब कि जिससे वो 10 गुना ताकतवर या खूंखार बन जाए। योर ऑनर, डॉक्टर मोहापात्रा मिस्टर पाठक के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब हो सकता है कि मिस्टर पाठक के कहने पर डॉक्टर मोहापात्रा झूठ बोल रहे हैं। अभी तक ये साबित नहीं हो पा रहा है कि मिस्टर पाठक ने बीएटी ड्रग का इंजेक्शन ही लिया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरा सहायक अपने साथ लेकर आया है। योर ऑनर, आज्ञा हो तो मैं जरा। परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद। दीक्षित, मैं जानता हूँ अदालत किस बात पर विश्वास करेगी, इसलिए योर ऑनर जैसे ही मैंने ये ड्रग लिया मैंने गवर्नमेंट लेबोरेटरी जाकर अपनी जांच करवाई और इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने ये ड्रग लिया था और कितनी मात्रा में देखी। क्या हुआ मिस दीक्षित, मेडिकल रिपोर्ट पे कोई चुटकुला लिखा हुआ है क्या? हंस रही हैं आप यही समझ लीजिए मिस्टर पाठक, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आपने बीएटी नहीं YTZ नामक ड्रग का इंजेक्शन लिया है। मैं जानती हूँ इस ड्रग से इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं और वो नशे में होने की फीलिंग होती है। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। नहीं, हो सकता है कि डॉक्टर मोहापात्रा ने मिस्टर पाठक को बीएटी ड्रग ही दिया हो, लेकिन मिस्टर पाठक ने वो ड्रग का सेवन ना किया हो। अब मिस्टर पाठक तो इस ड्रग के रिएक्शन कोर्ट में साबित नहीं कर पाए और ऑनर, बट मैं कर सकती हूँ। देखिए, आप लोग बिना बात के बीएटी ड्रग को इतना बड़ा हवा बना रहे हैं। ये ड्रग ऐसा कुछ नहीं करता जैसा आप लोग सोच रहे हैं। प्रोफेसर स्वरूप, हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं और ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं प्रोफेसर स्वरूप। मैं आपको याद दिला दूं, देहरादून कुछ साल पहले आपने इसी बीएटी ड्रग का सेवन किया था और उसकी वजह से आपने एक इंसान की जान लेने की भी कोशिश की थी। एम आई राइट? झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या सच है और क्या झूठ, इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं प्रोफेसर स्वरूप के सीनियर डॉक्टर त्रिलोक खन्ना, जो कि देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन बायोकेमिस्ट्री के हेड हैं, उन्हें बुलाने की इजाजत चाहूंगी। डॉक्टर त्रिलोक खन्ना को अगली तारीख सूचित करते हुए समन भेज दिया जाए। यह अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। क्या डॉक्टर साहब, इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया मेरे साथ? अगर तुम अपनी जान बचाने को छल कह रहे हो केडी, तो कहो
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो तकलीफ है, यही कष्ट है कि इस केस की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। और तुम अपने जीवन की अहमियत को नहीं समझ रहे हो केडी। जानते भी हो बीएटी कितना खतरनाक ड्रग है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अद्भुत बात है, यहाँ मैं एक निर्दोष के प्राण बचाने की बात कर रहा हूँ और आप मेरी जान बचाने की बात कर रहे हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो केडी, तुम किसी दूसरी तरह से भी प्रोफेसर स्वरूप को बेगुनाह साबित कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उन्हें कोई भी बेगुनाह साबित नहीं कर पाता, और तुम्हें कुछ हो जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता, समझे? जो भी है, समय आ गया मुझे अपने इक्के का उपयोग करने की। योर ऑनर, हमारे बीच मौजूद है हिंदुस्तान के जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर त्रिलोक खन्ना, जो कि देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस बायोकेमिस्ट्री के हेड है। इन्हें दवाइयों और ड्रग्स के क्षेत्र में महारत भी हासिल है। और ये जी, आपने मेरी तारीफ करने वास्ते मैंने यहाँ बुलाया जी, काम भी गल्ला करो जी। डॉक्टर, आपकी तारीफ करने की वजह यह है कि मैं अदालत को बताना चाहती हूँ कि आप जैसे होनहार इंसान के नीचे ट्रेनिंग लेकर प्रोफेसर स्वरूप भी आप ही की तरह एक होनहार इंसान बने हैं। स्वरूप को पिछले 20 साल से मैं पहचानता हूँ। स्वरूप बहुत ही होनहार स्टूडेंट था जी, और उसने एक्सपेरिमेंट में मेरी काफी मदद की है। तो किस तरह की मदद करते थे वो आप? ये स्वरूप बड़ा ही जिगर वाला बंदा है जी। मेरी दवाई की एक्सपेरिमेंट के लिए जब भी कोई इंसान की जरूरत पड़ती थी ना, तो वो हमेशा रेडी रहता था। और इस बात का आपने नाजायज फायदा भी उठाया है। एम आई राइट डॉक्टर? आपने ऐसी दवाइयों से उन पर प्रयोग किया है जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। नहीं जी, ये गलत बात है जी, गलत बात है ये। डॉक्टर, आपके सारे रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं इन्हें अदालत में पेश कर दूं तो कल देहरादून की हेडलाइंस में आपके बहुत चर्चे होंगे, आप जानते हैं ना? जी ज्यादा नहीं, वो 1-2 बार मैंने वैसे एक्सपेरिमेंट किए जो मैंने नहीं करने चाहिए थे। उनमें से एक बीएटी नामक ड्रग से भी एक्सपेरिमेंट किया था आपने? किया था जी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। वो क्या था कि मैं ऐसी दवाई बनाना चाहता था कि जिससे इंसान में चीते जैसी ताकत आ जाए, और इस दवाई के लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा था एक्सपेरिमेंट के लिए, इसलिए मैंने स्वरूप को बिना बताए ही बीएटी का परीक्षण कर दिया। मुझे ठीक से याद है 15 अक्टूबर 1990 की वो डरावनी रात। सर, आप ही मुझे किस चीज का इंजेक्शन दे रहे हैं? वो घबराओ ना स्वरूप, बड़े आविष्कारी बनने के लिए छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट तो खुद पर करने ही पड़ते हैं। स्वरूप, आज तो कोई गलत काम किया है सर जी ने तेरे साथ? गुड। क्या हुआ? वो फिर क्या होना था जी, एक्सपेरिमेंट ही फ्लॉप हो गया, और बात लैब के बाहर न जाए इसलिए मैंने जतिन से कह दिया कि अपना मुंह बंद रखे। मतलब आप ये बात मानते हैं कि बीएटी ड्रग्स लेने से इंसान जानलेवा और खूंखार बन जाता है? कुछ हद तक ये गल सही है। वैसे उस दिन के बुरे एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने रिसर्च नहीं करी है, इस पर ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। योर ऑनर, डॉक्टर खन्ना भी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि बीएटी का सेवन करने से इंसान जानलेवा और खूंखार बन जाता है, और इसी ड्रग का सेवन प्रोफेसर स्वरूप भी कर रहे थे।
लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि जल्द से जल्द अपना फैसला। रुकिए, जल्द से जल्द क्यों? धैर्य रखिए, डॉक्टर साहब आए हैं, हमें भी अवसर दीजिए उनके साथ वार्तालाप करने का। ऑफ कोर्स। सत श्री अकाल बाजी, की हाल है? सत श्री अकाल भाई जी। अगर डॉक्टर साहब दसो, ये बीएटी ड्रग जो है, इसको किसी व्यक्ति पर असर करने में कितना समय लगता है और कितने समय तक इसका असर टिकता है? भाई जी 20 बरस हो गए सानू इस ड्रग पर काम किए हुए, इसलिए इस पर और ज्यादा जानकारी देना ऑलमोस्ट मुश्किल है। जहाँ तक याद है उसके हिसाब से बीएटी ड्रग का रिएक्शन का कोई फिक्स टाइम है जी, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है जी। अच्छा, अर्थात भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न प्रभाव। एक और बात बताइए, आपसे पूछनी थी कि ये प्रयोग जो आपने किया था स्वरूप जी पर, आपके अतिरिक्त इस बारे में और कौन जानता था? सिर्फ स्वरूप का दोस्त जतिन। जतिन? जी हाँ। योर ऑनर, जतिन जी को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। जतिन जी, आप स्वरूप जी को जानते हैं तो जो इनकी गैंग है, इनके अन्य मित्र हैं, उन्हें भी जानते होंगे आप? जी हाँ, सुजीत, वसीम, प्रीतम और स्वरूप, हम सब एक साथ देहरादून यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। अरे वाह, तो आप तो देहरादून में रहते हैं, फिर भी आपने सबके साथ संपर्क बनाए रखा? जी, सबके साथ नहीं, सिर्फ सुजीत के। अच्छा, केवल सुजीत के साथ? तो मतलब सुजीत ही आपको सबके बारे में समाचार दिया करते थे? सर, कभी कभी सबके बारे में बातें हो जाया करती थी। तो फिर तो आप ये जानते होंगे कि 6 जनवरी की रात को क्या हुआ? जी हाँ, कुछ दिन पहले सुजीत ने कहा था कि स्वरूप के घर में पार्टी होने वाली है। हाँ, जलसा होने वाला है। तो आपको मन नहीं किया आने का, या आ नहीं पाए तो ऐसा नहीं सोचा आपने कि फोन ही करके बात कर लें उनसे? सर, उस दिन मेरा मन था सबसे बात करने का। पार्टी वाली रात मैंने सुजीत को कॉल किया था, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। फिर मैंने वसीम के फोन पे कॉल किया था। हेलो, वसीम फ्रॉम मुंबई स्पीकिंग। अरे वसीम भाई के बच्चे, जतीन बोल रहा हूँ। अबे जतीन चौधरी, पहचाना? अम्मा जतीन मिया, मेरे नूर, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, तू ही मेरा एक सच्चा यार है यार, मेरा जिगर का टुकड़ा। अम्मा ये बताओ कि मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? अरे भाई, अपने कॉलेज के आसपास भी है ना, उन्होंने दिया। अम्मा ये बताओ, सब खैरियत से तो है ना? अरे भाई, सब खैरियत है। अरे पहले मैंने सुजीत के फोन पे कॉल किया था, सोचा कि तुमसे, स्वरूप से और प्रीतम से बात हो जाएगी। प्रीतम से? अम्मा छोड़ो यार उसको, एक नंबर का दोगला और कमीना आदमी है वो। क्यों, क्या हुआ? भैया क्या बताएं, मूड ठीक करने के हिसाब से स्वरूप भाईजान की पार्टी में गए हम। अब बीच पार्टी में से प्रीतम उठ के हमसे कहता है हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई दर्जा नहीं है। भैया आप बताओ, है क्या हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है? है? वसीम, अब्दुल शेख, कोई स्टैंडर्ड नहीं है? है? खुदा कसम भैया, दिल तो करता था कि साले को वहीं गला दबा दूं। हेलो 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 हेलो, मियाँ होके निकल लिए? हेलो हेलो, अगर निकल लिए तो खुदा हाफिज। तो फोन तो नेटवर्क की वजह से कट गया, लेकिन वसीम की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वसीम और प्रीतम में कुछ गड़बड़ चल रही है। अच्छा, तो वसीम से पूछना चाहिए कि प्रीतम के साथ उसकी क्या अनबन हुई थी।
ये क्या कह रहे थे जतिन जी कि आपने उन्हें फोन पर ये कहा कि आप प्रीतम जी को जान से मारने वाले? जनाब, हमें तो याद ही नहीं कि उस दिन जतिन का फोन आया था। जी वो दरअसल हम उस दिन बहुत नशे में थे। अच्छा, तो अगर आप इतना नशे में थे तो सुजीत के उठाने पर उठ कैसे गए? वो सुजीत ने इतना जोर से दरवाजा खटखटाया कि कुंभकर्ण होता तो वो भी जाग जाता। अच्छा, तो आपने मतलब द्वार अंदर से कुंडी मारी थी, बंद किया हुआ था? क्यों 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 किसका? जी वो अक्सर मैं रात को दरवाजा बंद करके सोता। आप अक्सर दरवाजा बंद करके सोते हैं या उस दिन दरवाजा बंद करके सोए थे ताकि प्रीतम की हत्या को अंजाम दे सके? आप अक्सर दरवाजा बंद करके सोते हैं या उस दिन दरवाजा बंद करके सोए थे ताकि प्रीतम की हत्या को अंजाम दे सके? ये झूठ है, ये सच नहीं है। सत्य ये है कि आपने उस दिन शराब भी नहीं पी थी, केवल शराब पीने की अदाकारी की थी। और मैं किसी को बुलाता हूँ। हाँ? अरे वसीम भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे ग्लव्स क्यों पहने? ये झूठ है मियां, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जब सुजीत जी वसीम जी को बुलाने उनके कमरे में गए थे तब वसीम जी उनके कमरे में ही थे नहीं और ऑनर उसी समय आए थे। ऐसा आपको लगता है मिस्टर पाठक, और आपको जैसा लगता है वैसा हो ये जरूरी नहीं है, और इस बात पर तो अदालत भी यकीन नहीं करेगी, ये तो आप भी जानते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात का भी सबूत मिल जाएगा बहुत शीघ्र। ये तो अच्छी बात है योर ऑनर कि जतिन ने उस दिन अपने दोस्तों को फोन करने की सोची। पार्टी वाली रात मैंने सुजीत को कॉल किया था। BAT नामक ड्रग से भी एक्सपेरिमेंट किया था जी। जी वो दरअसल हम उस दिन बहुत नशे में थे। इस साले को वहीं गला दबा दूं। आपने BAT नहीं YTZ नामक ड्रग का इंजेक्शन लिया है। मिस्टर पाठक। जी जी योर ऑनर। आप ठीक तो हैं? जी योर ऑनर, मैं ठीक हूँ। ओके। तुम अपने जीवन की अहमियत को नहीं समझ रहे हो केडी? योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं ठीक। क्या है ये रसायन और इसका प्रीतम की मृत्यु से क्या लेना देना है? मिस्टर पाठक, ध्यान रहे केडी, 15 ग्राम से ज्यादा ड्रग हमारे शरीर में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। आप लोग बिना बात के BAT ड्रग को इतना बड़ा हवा बना रहे हैं। अरे बॉस! मिस्टर पाठक, संभालिए अपने आप को। डिफेंस लॉयर मिस्टर पाठक की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से यह अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। जाम हो गया लग रहा है। आई होप सर जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, अपन यही चाहते हैं, बहुत फटाफट ठीक हो जाए बस। अपन कोई सपना वापरेला है, अपन कोई सपना देखने ला बॉस तो शट अप श्रवण। अरे शट अप तो सर आप यहाँ पर? हाँ बॉस, आप इधर। मतलब ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ नहीं तो कहाँ डिज्नीलैंड में होना चाहिए। बस सॉलिड कंफ्यूजन है, सॉलिड कंफ्यूजन।
मतलब आप तो उधर वो कोर्ट में बोले तो वो लंबा लेट हो गए थे ना, एकदम लंबे, तो इधर कैसे? हाँ, वो क्या है कि मुझे अचानक एक ऐसा सुराग मिला कि मुझे लंबा होना पड़ा, मतलब अपना स्वास्थ्य बिगाड़ना पड़ा। लेकिन सर आप चाहते तो कोर्ट से कुछ दिनों की मोहलत मांग लेते, फिर ये तबीयत खराब होने का नाटक क्यों? नहीं यार, हाँ मतलब मैं चाहता तो अदालत से समय ले सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हमारे विरोधी जो है वो सचेत हो जाए। तो सुराग ही ऐसा मिला है कि मैं चाहता था कि हमारे विरोधी ऐसा सोचे कि अब तो केडी पाठक क्या बोल रहा था, लंबा हो गया और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, कहीं जरा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। आओ अपन समझा बॉस, अपन समझा क्या हो रहा है? आप असली कातिल के एकदम नजदीक आके लेना, बोले तो एकदम क्लोज। हाँ ऐसा ही कुछ समझ लें। सर तो फिर देर किस बात की? सुना ना, रोटी हमेशा गर्म तवा पर पकाई जाती है और मैं तवा के गर्म होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। नहीं समझे? समझाता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो मुझे लग रहा है कि तुम्हें मिलेगा, जहां मिलेगा वो तुम्हें वहां जाकर के लाना पड़ेगा मेरे पास। केवल 18 घंटे हैं अगली और अंतिम सुनवाई के लिए। ये छोकरी, अपने को लगता है घर में कोई है ही नहीं। तो मौका सही है ना छानबीन करने का। तू उधर देख, मैं यहाँ देखती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, आज तो अपनी लैंग्वेज बोल रही है। साले शट अप, हमारे पास टाइम नहीं है। ए शट अप तू। गुड मॉर्निंग मिस्टर पाठक। कैसी है? आई एम फाइन। अब कैसी है आपकी तबीयत? आज से पहले मेरी तबीयत इतनी अच्छी कभी नहीं। फिर तो आप पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। आज से पहले मेरी तैयारी इतनी अच्छी कभी नहीं थी। सावधान, जज साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में जतिन जी से मेरा प्रश्नोत्तर अधूरा रह गया था। सर्वप्रथम मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूंगा। क्षमा चाहता हूँ जतिन जी, पिछली सुनवाई में मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया था। मुझे स्मरण नहीं है ठीक से आपने क्या कथन दिया था। कुछ फोन कॉल के बारे में कुछ बता रहे थे। आप क्या बता रहे थे? उस दिन दोस्तों से बात करने की मन किया, इसलिए मैंने सुजीत को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा, इसलिए मैंने वसीम से बात की। या सुजीत का फोन लगा नहीं, इससे क्या अर्थ है आपका? जी, मैं आपके सवाल का मतलब नहीं समझा। मेरे पूछने का अर्थ ये है कि क्या समस्या क्या थी? उनका फोन बंद था या नेटवर्क में समस्या थी, या फिर क्या किसी से बात कर रहे थे वो, या बंद ही था फोन उनका, या उठाया नहीं उन्होंने, क्या था? जी, उनका फोन एंगेज था, वो शायद किसी और से फोन पे बात कर रहे थे। कस्टमरशी आपल्याला बोलायचं आहे तो यावेळी व्यस्त आहे, कृपया थोड्या वेळानं कॉल करा। अच्छा, किसी दूसरे से बात कर रहे थे, लाइन एंगेज्ड था। जी हाँ। तो आपको याद है किस समय आपने कॉल किया था सुजीत को? जी हाँ, मेरे फोन लॉग में है, मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ बताइए बताइए। 11:20 से 11:45 तक मैंने लगातार उन्हें कॉल किया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये केस मिस्टर प्रीतम की हत्या का चल रहा है, आरोपी प्रोफेसर स्वरूप है, तो फिर हम मिस्टर जतिन से ये बेतुके सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? विचित्र बात है योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर महोदया ने ही इन्हें विशेष रूप से देहरादून से बुलाया। मैं प्रश्न कर रहा हूँ तो ये कह रही है मेरे प्रश्न बेतुके हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल।
धन्यवाद। चलिए अब मिस दीक्षित बुरा मान रही हैं मेरे प्रश्नों का, तो आपसे प्रश्न नहीं करते, आप जाइए। योर ऑनर, मैं सुजीत जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। हाँ सुजीता, क्या बताया था आपने उस रात? कितने पैग आपने पिए थे? कितना नशे में थे आप? प्राय 6-7 पैग पिया था। मतलब पूरी तरह से नशे में थे, अच्छे खासे नशे में थे आप? निशा में नहीं, बहुत निशा में था। आप जो बता रहे हैं कि आप कितने नशे में थे, उतने नशे में आप थे नहीं। माने ये मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि आप नशे में थे, किंतु मेरी जानकारी के अनुसार आपने अपने मोबाइल फोन पर 15-20 मिनट बात की थी, वार्तालाप की थी। नींद में मैं किसी से बात किया होगा, किंतु 15-20 मिनट हम बात नहीं किया। नहीं, 15-20 मिनट बात की थी आपने, वो भी एक साथ नहीं, अंतराल में। मेरे देखिए आपके फोन की सूची मेरे पास है और उसके अनुसार 2 आउटगोइंग कॉल थे और 3 इनकमिंग कॉल थे। मुझको कुछ याद नहीं? नहीं याद नहीं होगा, सब कुछ याद आ जाएगा, मैं सब कुछ याद दिला दूंगा आपको, लेकिन कुछ समय बाद। आप बैठिए, इनसे बाद में वार्तालाप करूंगा। इस समय मैं स्वरूप जी की धर्मपत्नी तुलिका जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अनुमति है। तुलिका जी, आपने अपने कथन में बोला था कि आपके पति आपको आपकी इच्छा के बिना, आपकी जानकारी के बिना नींद की गोली दिया करते थे। ये तो उस रात को भी, जिस रात को प्रीतम जी की हत्या हुई, उस रात को भी आपके पति ने आपको नींद की गोली दे दी थी जानकारी के बिना? हाँ शायद। शायद? अद्भुत बात है तुलिका जी, यहाँ सामने देखिए आपके पति हैं ना? अब इनकी जीवन और मृत्यु का प्रश्न है और आप कह रही हैं हाँ शायद। वो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये था कि वो अक्सर मुझे नींद की गोली देते थे, पर उस रात को मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने मुझे नींद की गोली नहीं दी। नहीं। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि नींद की गोली नहीं दी थी, इसका अर्थ आप गहरी नींद में नहीं थी, तो जब प्रीतम जी चिल्लाए, चीखे, तो उनकी चीखें सुनकर सब वहां पहुंच गए, आप क्यों नहीं पहुंचे? नींद की गोली नहीं दी थी, इसका अर्थ आप गहरी नींद में नहीं थी, तो जब प्रीतम जी चिल्लाए, चीखे, तो उनकी चीखें सुनकर सब वहां पहुंच गए, आप क्यों नहीं पहुंचे? जी वो एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे अभी अभी याद आया है कि उस रात भी प्रोफेसर ने मुझे नींद की गोली दी थी और मैं नशे में बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए मैंने प्रीतम जी की चीखें बिल्कुल भी नहीं सुनी। ठीक है, दी थी नहीं दी थी, आप जागी हुई थी, सो रही थी, बेहोश थी, होश में थी, चलता है, जाने दीजिए। कभी कभी मनुष्य से भूल हो जाती है, हड़बड़ी में मनुष्य भूल उत्तर दे देता है प्रश्न का। मान लेते हैं कि प्रोफेसर साहब ने उस रात को आपको नींद की गोलियां दी थी, आप बेहोश थी जी, तो ये बेहोशी में आप अपने फोन पर किसी से बात कैसे कर रही थी? जी अब देखिए योर ऑनर, तुलिका जी बेहोश थी, किंतु 15-20 मिनट उसी समय योर ऑनर 11:15 से लेकर 11:45 तक ये अपने दूरभाष यंत्र पे बेहोशी की स्थिति में बात कर रही थी किसी से नहीं योर ऑनर, सुजीत जी से। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे अपने दूरभाष यंत्र पे। और जतिन जी ने जब हमें फोन कॉल के बारे में बताया तब मेरा माथा खनका। पार्टी वाली रात मैंने सुजीत को कॉल किया था जी, उनका फोन एंगेज था, वो शायद किसी और से फोन पे बात कर रहे थे। तो तुलिका जी ये बताइए कि
वो कह रहे हैं कि वो नींद में थे, आप कह रहे हैं कि आप बेहोश थी, तो दोनों एक दूसरे से कैसे वार्तालाप कर रहे थे? ये कैसे संभव हो गया? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये किसी का पर्सनल मैटर है। योर ऑनर, ये मेरे मुवक्किल के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। धन्यवाद। और विशेष ध्यान देने वाली बात यह है योर ऑनर कि तुलिका जी और सुजीत दा एक ही घर में थे, तो फिर दोनों को फोन पर बात करने की क्या आवश्यकता थी? तो ये कैसे मतलब वो नशे की हालत में थे, आप एकदम बेहोश थी, तो पर फिर भी आप दोनों एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे, कैसे संभव हो गया? एक ही घर में थे ना, तो एक मिनट एक ही घर में थी आप, तो एक दूसरे से फोन पर क्यों बात कर रही थी? इसका अर्थ ये होता है कि कुछ तो पक रहा था वहाँ। संभवतः प्रीतम जी की हत्या करने की बात कर रही थी। प्रीतम जी की हत्या आपने की? नहीं, ये झूठ है। मैंने प्रीतम जी को नहीं मारा। आपने की है, आपने सुजीता के साथ मिलकर प्रीतम जी की हत्या की है। योर ऑनर, बिना किसी सबूत के ये तुलिका जी पर दबाव बना रही है। ये झूठ है, मैंने हत्या नहीं की है। सब पाठक, ये तो साबित हो चुका है कि तुलिका जी और सुजीत जी ने झूठ बोला है, पर इससे ये साबित नहीं होता है कि यह खून उन दोनों ने ही किया है। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हो उनके खिलाफ तो उसे पेश कीजिए। सबूत है ना? अभी दिखा। लिखा जी, देखिए प्यारा सा बुखार सा नाखून और ये विग। बताइए, न्यायाधीश महोदय को पहचानती हैं इन दोनों का? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। आप नहीं जानती हैं? आप नहीं पहचानती? जी नहीं। तो ये बताइए कि ये नाखून और ये विग जिसे आप नहीं जानती, नहीं पहचानती, ये आपके घर में आपके सूटकेस में क्या कर रहे हैं? वहीं से प्राप्त हुए हैं हमें। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। क्या जिसका सीधा सादा सरल अर्थ ये निकलता है कि इन्होंने ऐसे नाखून और इस विग का सहारा लेकर के प्रीतम की हत्या की है ना आपने? नहीं, मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैंने किसी की हत्या नहीं की। तो क्या हुआ, किसने की? बताइए आगे। सच्चाई तो ये है कि स्वरूप और मैं सिर्फ दुनिया की नजरों में पति पत्नी हैं, पर हम दोनों के रिश्ते में नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं है। और उन्हें नशा करने के बाद न खुद का होश रहता है न दुनिया का। इस गंदे नशे की लत ने उन्हें पागल कर दिया है, और इसी नशे की आदत में वो कई बार मुझ पर हाथ भी उठाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। मैं मजबूर थी, उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। मैं क्या करती? ऐसे में सुजीत मेरी जिंदगी में आया। उसने मेरे दर्द को समझा, और पता ही नहीं चला कि सुजीत और मैं, हम दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए। तुलिका, रो मत।
कब तक ऐसा रोता रहेगा तुम? अपना जिंदगी का फैसला तुमको खुद ही करना होगा तुलिका। प्लीज रो मत। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुलिका प्लीज बिल्कुल रो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा साथ देगा तुलिका, हम साथ देगा तुम्हारा। सुजीत के साथ दिन अच्छे से कट रहे थे, पर दिन ब दिन मुझे स्वरूप की और भी सच्चाइयां पता चल गई। ड्रग एडिक्ट तो वो थे ही, पर साथ साथ अपनी ड्रग्स की लत को मुझसे छुपाने के लिए हर रात वो मुझे नींद की गोली खिलाते थे, और उनका ये झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुलिका क्या करता है तुम? तुम्हारा माथा खराब हो गया, तुम घर छोड़ करके जाता है फोन की कुछ तुम्हें। वो क्या करूं सुजीत, एक ड्रग एडिक्ट के साथ में रहूं, एक ऐसे इंसान के साथ जो हर रात मुझे चुपके से नींद की गोलियां देता है। नहीं सुजीत, मैं अब और रह नहीं रह सकती। क्या माता ठंडा करो, सुनो सुनो हम क्या बोलता है। उस दिन तो उसके साथ में रहना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम घर छोड़ के जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, किस पावे ना। और अगर मैं उसके साथ यहाँ रही ना तो किसी दिन स्वरूप मेरे हाथों से मारा जाएगा। अरे बाबा, इसको मार के कुछ नहीं मिलेगा। उसका वसीयत में लिखा है कि उसका मरने के बाद सब प्रॉपर्टी ट्रस्ट की हो जाएगा। बुझो, माथा ठंडा करो। तो मैं क्या करूं सुजीत? स्वरूप मेरे गले में हट्टे की तरह अटका हुआ है, ना मैं उसे निकल सकती हूँ ना उसे उगल सकती हूँ। किसी भी तरह उसे अपने रास्ते से हटाना। माथा ठंडा करो, माथा ठंडा करके सोचो हम क्या बोलता है। इसको रास्ता से हटाने के लिए जरूरी नहीं है कि इसका मर्डर करो। हम तुमको बताएगा क्या करना है। बस 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 योर ऑनर, आगे की कहानी अगर सुजीत आके बता दे तो फिर निर्णय में पहुंचने में सरलता हो जाएगी। योर ऑनर, जब हमको स्वरूप के ड्रग लेने का आदत का पता चला और ये भी पता चला कि स्वरूप एक अलग प्रकार का टॉनिक बनाने का चेष्टा कर रहा है, फिर हम उसका इसी प्रयोग को उसके ऊपर इस्तेमाल करने का कोशिश किया। हाँ बोलो तुलिका। हेलो सुजीत, स्वरूप अभी अभी रूम से बाहर निकला है, ये सोचकर कि मैं नींद की गोलियों के नशे में गहरी नींद में सो रही हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने जो दूध मुझे दिया था जिसमें गोलियां मिली थी, मैं पहले ही फेंक चुकी हूँ। अच्छा किया, तो मैं तैयारी करूँ? हाँ, तुम तैयार हो जाओ, लेकिन तब तक रूम से बाहर मत निकलना जब तक मैं तुमसे नहीं कहूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, किंतु सावधान रहना। हाँ। तुलिका हमको स्वरूप का हर पल का खबर देता रहा, और प्रीतम ने स्वरूप को नशा की हालत में मचलते हुए देखा और हमारे पास मदद मांगने के लिए आया। सुजीत को लेके आता हूँ। ओए सुजीत, 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 सोने दे यार। सुजीत, उठ यार, मामला सीरियस है। नींद से ज्यादा सीरियस है यार, मेरे को सोने दे। फिर दोबारा प्रीतम प्रोफेसर का मदद करने के लिए उसका पास गया, फिर हम उसका पीछा पीछे गया, किंतु तब तक स्वरूप बेहोश हो चुका था। सर, हम किसी का खून नहीं करना चाहता था। हम तो प्रीतम को डरा करके ये प्रूफ करना चाहता था कि स्वरूप ड्रग लेता है और वो किसी के साथ रहने के लायक नहीं है, और वो असाइलम चला जाता। इससे तुलिका को डाइवोर्स भी मिल जाता और उसका प्रॉपर्टी। फिर हम तुलिका के साथ शादी करके उसका प्रॉपर्टी पर मजा करता। यही थोड़ा लालच हुआ सर। द डिफेंस रेस्ट। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत मिसेस तुलिका और मिस्टर सुजीत को मिस्टर प्रीतम के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और प्रोफेसर स्वरूप को सख्त चेतावनी देती है कि वो इस बीएटी नामक ड्रग की आदत छोड़ने के लिए किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी उन्होंने ये आदत नहीं छोड़ी तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिस केस इज क्लोज्ड।
मिस्टर पाठक, आप वाकई में शैतान हैं। नहीं, आप इतनी जल्दी जल्दी केस सॉल्व कर देते हैं, और मैंने सुना है कि जल्दी का काम तो शैतान का होता है।